एज अ फ्रंट लाइन ऑफ द कांग्रेस कि भाई कुछ भी बात है, भाई संबित पात्रा से आपकी डिबेट, आपकी बाकी लोगों से डिबेट, दे बीन वेरी पॉपुलर। और एज एन एंकर मेरे को भी लगता था यार कांग्रेस से कि यार एक दिन आई शुड, मैं सच बता रहा हूं, मैंने एक बार सुधांशु जी को बोला कि सुधांशु जी एक दिन यार मेरे को ना गौरव वल्लभ या फिर रोहन जी के साथ आपका एक डिबेट करना है ना। बट कांग्रेस पार्टी का तो स्पेशल प्रेम है रिपब्लिक के साथ। उसका मैं आपको कहूंगा, जब ये बैन करने की बात आई तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया। आपका मुद्दा है, आप मीडिया को कहीं आप जाके बात कीजिए ना, यू आर लिविंग द स्पेस इन मीडिया। सिर्फ रिपब्लिक की बात नहीं, असम में चैनल बैन कर दिए, रीजनल चैनल बैन। अच्छा, आप और एक आयरनी करिए, जिसको बैन किया वहां ये कहा कि इंडिया गठबंधन ने बैन किया, और इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी जाती है वहां पे। अरे समाजवादी पार्टी आ रही, आम आदमी पार्टी आ रही, ये कौन सा बैन हुआ? बिल्कुल रोहन जी, यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन। ओके गौरव जी, छोड़ते वक्त नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी बात नहीं हुई थी व्हेन यू वर बोथ देयर, और जब आप लोगों को पत्रकार वार्ता करने के लिए बोल दिया जाता था, डिफेंड करने के लिए बोल दिया, तब भी आप लोगों ने बात, मतलब आपने कहा कि आपकी किसी ने सुनी नहीं, आपने हाथ जोड़ के गए, वो कह रहे हैं मैं क्लोजली काम करता था, तब भी नहीं, बट आपस में बात भी नहीं हुई। जो सेकंड टियर लीडर्स हैं इन लोगों से भी कभी बात नहीं हुई। ये क्यों हुआ इसका कारण समझिए। ऐसा है, जो मैंने 3 मुद्दे गिनाए, रोहन जी ने जो बात करी, ये क्यों हुई, ये कांग्रेस पार्टी इस हाल पे क्यों आई, उसका कारण समझना आपके लिए और दर्शकों के लिए, जनता के लिए। कांग्रेस पार्टी में जो लोग निर्णय कर रहे हैं उन्होंने आज तक क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी लड़ा नहीं, क्या बोल चुके हैं, ठीक है। अब जिस आदमी को चुनाव ही नहीं लड़ना, उसको क्या मतलब है कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल, पार्टी का तो बेड़ा, मेरे बात सुनो प्लीज बोलिए। 1998 में मैं कॉलेज से निकल रहा था, मैं टीवी पर जिस आदमी को देखता था कांग्रेस का प्रवक्ता, वो भी आज भी वही बैठा है, वही लिख के देता है कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, और अपने सिग्नेचर करता है, अपना नाम ऊपर लिखता है। दूसरा आदमी बताता हूँ, नाम नहीं लेंगे। अरे नहीं, आपको पता पड़ रहा है और आपके दर्शकों को भी पता पड़ रहा है। ठीक, आप बोलिए। दूसरा आदमी जो टिकट देता है, जैसे फलाना को यहाँ से टिकट देना और साइन करता है, उसको ऐश्वर्या जी उत्तर प्रदेश और बिहार अलग राज्य है, इस पे कंफ्यूजन है। मजाक कर रहा मैं भगवान राम के दिन आज आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को ये बता रहे हो मैं झूठ कांग्रेस में, मैं गौरव जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको एक कांग्रेस में ऐसा नेता है कोई जो टिकट दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, और ये जो सुन रहे हैं सारे रिपोर्टर्स को बोल रहा हूँ, आपका रिपोर्टर तो जा ही नहीं पाएगा, वो तो जाना नहीं देते, पर कोई दूसरे चैनल का, दूसरे अखबार का जाके पूछ ले, पूछ ले उनसे कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र का क्या बात कर रहे हैं। अगर वो 10 साल का बच्चा वो 1 मिनट में बता, मैं 1 मिनट 60 सेकंड दूंगा, वो बताएंगे सूरत, क्या बात कर रहे हैं, वो बताएंगे लखनऊ, फिर वो तीसरा बताएंगे रांची, चौथा वो बताएंगे कलकत्ता, और 5 उत्तर प्रदेश का। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तीसरा आदमी का भी नहीं, आप मतलब अब छोड़ने के बाद आप, मैं नहीं, इनको मैं उल्टे हाथ का मार रहे हैं कि सीरियसली छोड़ने की बात नहीं, मैं तो उनके मुंह पे भी बोल सकता हूँ। नो बट सीरियसली बोल रहा हूँ। तीसरा आदमी का डिस्क्रिप्शन सुनो। मैं 1992 में 10वीं क्लास में था। मेरे पिताजी मेरे को अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का बाध्य करते थे कि अपना आउटलुक, मेरे भी बाबूजी आज तक बोलते हैं, और पढ़ो। हमारे घर पे, हम छोटे शहर में रहते थे, एक दिन लेट आता था अखबार, जैसे आज का अखबार कल आएगा। आप पाली से पढ़े होंगे। हाँ, फिर वो आता तो मैं पढ़ता कि आज कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, फलाना ने जारी किया। मैं 1992 में 10वीं में था, आज 24 आ गया, वही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है। अगर उसके आइडिया में दम होता तो 52 पे क्यों आते, 42 पे क्यों आते? पार्टी को समझ ही नहीं है इन चीजों की। आज कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। उदारवादी नीति, निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, वेल्थ क्रिएटर्स की नीति, सबका विरोध करती है, जो पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय लागू हुई, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे जब लागू हुई। गौरव भाई, आप ये कह रहे हैं कि राजा तक बात नहीं पहुंच रही। ऐसे ना, हमने जो कहानियां सुनते थे, वो एक अमर चित्र कथा आती थी, मेरी माता लेके आई थी कि भैया पढ़ो इसको, तो उसमें पढ़ते थे, तो उसके अंदर कथाओं में होता था कि राजा अपने कोठरी बना लेता था, उस कोठरी से आगे बातें नहीं जाती थी, और वही कोठरी राजा को हराने के लिए काम करती थी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इज इट रियली हैपनिंग इन द कांग्रेस पार्टी? आपको, आपने 2 मुद्दे उठाए कॉन्ट्राडिक्शन का, रोहन जी ने बात कही, मैं आपको एक बड़ा लाइव कॉन्ट्राडिक्शन, रोहन जी के तो कॉन्ट्राडिक्शन में 10 दिन का अंतर था, मैं आपको 1 दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ। 3 बजे
AICC हेडक्वार्टर से अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 बजे कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी को ऐसे रिसीव कर रहा है। कहाँ की? राजस्थान वाले? आप देख लो, राजस्थान हो कि तेलंगाना हो कि कोई और राज्य हो। अब 3 बजे तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, अब लेटेस्ट वाली बात। और 5 बजे आप उनको कह रहे हो कि वी थैंक फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन आवर स्टेट। मतलब 2 घंटे का, रोहन जी ने तो 15 दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताया, मैं आपको 2 घंटे का कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं। और फिर आप भेजते हो प्रवक्ता को, आप जाओ डिबेट करने। जाओ बेटा, और वो, मैं उसको कहता हूं, वो क्या बोलेगा? वो जो ही कुछ चालू करता है, वो 5 बजे की तस्वीर आती है, अब वो क्या बोले? और मैं यहाँ पर ऐश्वर्या जी, जो चीफ मिनिस्टर से, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि भाई उनको तो अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, नए रोजगार का सृजन चाहिए, तो वो अगर वेलकम कर रहे, दे आर नॉट रॉन्ग, पर आपका सामंजस्य नहीं है। फिर आपने एक सवाल उठाया कि ये कौन सी विचारधारा है। रोहन जी ने कहा कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा है। मैं इसको एक नया टर्म देता हूँ, ये सैडिस्ट विचारधारा है। सैडिस्ट क्यों कहता हूं? सैडिस्ट मीन्स आपको सब तरफ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है, आपको कहीं एप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है, देश में जो भी हो रहा है कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा साहब, और ये मैंने अंदर रहते हुए बोला कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प का विरोध मत कीजिए। अगर हमारे पास इसका अल्टरनेट प्रोग्राम है तो लेट अस मेक आवर प्लान और टेल द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कि हम 2037 में ही बना सकते हैं इसका, इस तरीके से। आपको कहना नहीं, बन ही नहीं सकता। सी, पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो युवा लोग हैं, वो अब उकता गए हैं। दे हैड ए बिग ड्रीम्स। लोगों को, युवाओं को, महिलाओं ने बड़े सपने देखना सीख लिया है। वो उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। आपको, जैसे मैं आपको एक और इकोनॉमिक एक इश्यू, तीनों करके हैं रोहन जी से, इकोनॉमिक इश्यू बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि 3rd टर्म में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। हाँ। आपको बन ही नहीं सकती। अरे मैं, हो ही नहीं सकता जी। मैंने उनको बताया कि साहब 8% ग्रोथ से पहले 2 साल में होगा। आप मैथमेटिक्स ही नहीं समझते। हाँ। आपको बस जो भी बोले हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। 47 में हो ही नहीं। इसको मैं लेफ्टिस्ट नहीं बोलूंगा, इसको सैडिस्ट विचारधारा। बट आपने एक बात और बोली कि कुछ भी हो ये उसका विरोध करते हैं। आपने कहा अडानी के खिलाफ, वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ, लेकिन ये वेल्थ क्रिएटर्स सिर्फ इंडियन वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ नहीं, सिर्फ टाटा, अंबानी, अडानी की बात नहीं। सैम पिट्रोदा है ना, और उसका वो क्या पूरा नाम, सैम गंगा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, बट ही इज नोन एज अंकल सैम। सैम पिट्रोदा लेट राजीव गांधी के दोस्त थे, बाहर रहते हैं, राहुल गांधी के एडवाइजर माने जाते हैं। उनको इससे भी दिक्कत है कि सिर्फ अंबानी अडानी से नहीं, बिल गेट्स और इलॉन मस्क से भी दिक्कत है। हिंदुस्तान का हर एक युवा, रोहन जी, गौरव जी, ये जानता है कि दे आर सेंसेशंस। नॉट ओनली कि उनकी लाइफ नहीं, जो वो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफ अनदर डायमेंशन। वो अलग लेवल पे ले जाने के लिए। और अगर टेस्ला इंडिया में आती है, इससे किसका फायदा होगा? मोदी का पर्सनल फायदा होगा, देश का फायदा होगा। अगर बिल गेट्स, रोहन जी, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो देश, सैम सेज, वही सैम पिट्रोडा जो कहता है मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स हो जाएगा। डोंट बी सेल्फिश।